नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 होम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल एमसीक्यू आपके एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप बड़े ही ध्यान से इन सारे चैप्टर के वीडियोस को देखें। आज हमारा चैप्टर 2 का ए पार्ट है, जिसका नाम है स्वयं को समझना, मुझे, मैं, कौन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें मैंने नोट्स को डिस्कशन किया था। इसके प्रश्न उत्तर के वीडियोस आ चुके हैं और ये एमसीक्यू का वीडियो है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा कहता है, व्यक्तियों के जीवन में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं हैं, उन्हें डैश बनाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं हैं, अलग पहचान है, उन्हें बनाती है क्या? उन्हें विशिष्ट बनाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। व्यक्ति के जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं उन्हें विशिष्ट बनाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से स्वमान का अर्थ क्या है? वीवीआई रहेगा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से स्वमान का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे कि आपको जो अपनी क्षमता होती है आपके अंदर और गुणों की जो सीमितताओं होती है, उसके प्रति सम्मान का भाव लाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अपनी क्षमताओं, गुणों, समीपताओं के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करना स्वमान का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किशोरावस्था में स्व अथवा आत्म की अवधारणा निम्न में से परिवर्तनों के आधार पर बनती है। किन परिवर्तनों के आधार पर बनती है? तो देखिए, शारीरिक परिवर्तन के आधार पर भी बनता है, ज्ञानात्मक परिवर्तन के आधार पर भी बनता है, समानताओं के आधार पर भी बनता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी कह सकते हैं, उपरोक्त सभी। मतलब किशोरावस्था में स्व अथवा आत्म की अवधारणा शारीरिक परिवर्तन, ज्ञानात्मक परिवर्तन, समानताओं के आधार पर जो परिवर्तन होता है, इन सभी के आधार पर ही इसका निर्माण होता है। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो ये भी प्रश्न आपका वीवीआई रहेगा एग्जाम के लिए। 11th क्लास के इस बार एग्जाम में तो होम साइंस में ये पूछा जा सकता है। तो व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित पूर्व बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? वीवीआई ये प्रश्न भी है कि वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर किस अवस्था में होता है? तो ये सारी चीजें जो है वो किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं कौन कौन सी है? यहाँ पे आपको डैश और डैश में इसको फिल करना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं कौन सी है? डैश और डैश। तो देखिए, पहचान और व्यक्तित्व, ऑप्शन बी जो है वो सही है। यहाँ पे पहचान आ जाएगा और लास्ट वाले में व्यक्तित्व आ जाएगा। यहाँ पे व्यक्तित्व आ जाएगा। तो स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं पहचान और व्यक्तित्व है। सातवां प्रश्न आपको मिलान करना है। मिलान करने में एक तरफ कॉलम 1 और एक तरफ कॉलम 2 दिया हुआ है। इसमें आपको देखना है कि कौन-कौन सी चीजें किसके साथ मिलेगी। तो देखिए, जो हमारा स्वयं संकल्पनाएं हैं, इसमें हम दूसरे वाले को जोड़ेंगे, क्योंकि स्वयं संकल्पना का मतलब स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का संग्रह माना जाता है। अब हमारा बी ऑप्शन जो कहता है वो कहता है आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा या आत्मसम्मान हो गया। तो ये बी जो है वो स्वयं का मूल्यांकन से जुड़ जाएगा। ये ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। और सी जो है वो है आत्म। आत्म में हो जाता है व्यक्ति की पहचान। और डी जो है वो कह रहा है सकारात्मक आत्मसम्मान। तो इसमें आपको पहला वाला जो है अपनी क्षमताओं में विश्वास, इस तरह से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए, ए ऑप्शन जो था, ए का हमने लगाया है दूसरा, और बी जो है ऑप्शन था उसका हमने लगाया है तीसरा, और सी जो ऑप्शन था इसका हमने लगाया है चौथा, और डी जो ऑप्शन है उसका हमने लगाया है पहला। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2, 3, 4 और 1, ये इसका उत्तर है। स्वयं की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो यही हमारा है, लोगों के लिए स्वयं की पहचान उनकी शारीरिक,
मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आपसे पूछा जाए स्व की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे लोगों के लिए स्व की पहचान उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार, मानसिक क्षमताओं के अनुसार, सामाजिक क्षमताओं के अनुसार, भावनात्मक क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्वयं अवधारणा तथा स्वमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वयं अवधारणा का अर्थ है हमारी रुचियां, हमारी योग्यताएं, हमारी क्षमताएं, हमारे विचार, भावनाएं। स्वमान का अर्थ क्या होता है? तो स्वमान का अर्थ होता है योग्यताओं, क्षमताओं, विचारों, भावनाओं इत्यादियों के प्रति सम्मान का भाव। अगर आपको स्व अवधारणा और स्वमान में अंतर बताए तो आप ये लिखिएगा, आपको 2 नंबर से 3 नंबर इसमें कंफर्म एग्जाम में आएगा। स्व के विभिन्न आयाम कौन से हैं? तो स्व के विभिन्न आयाम में व्यक्तिगत तथा सामाजिक होते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको लिखना है। स्व के विभिन्न आयाम अगर आपसे पूछा जाए तो पहले में तो आप व्यक्तिगत लिखेंगे और दूसरे में आप सामाजिक लिखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं VVI लिख देता हूँ इसके ऊपर। स्वयं की पहचान का अर्थ क्या है? मतलब क्या है स्वयं की पहचान का? तो देखिए, तदात्मक निर्माण। स्वयं की पहचान का अर्थ है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अर्जित किए गए गुण, योग्यता, क्षमता, जिनके प्रति किशोर धीरे धीरे सजग होते हैं, एक्टिव होते हैं। किशोर 10 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चे इसके प्रति एक्टिव होने लगते हैं और स्वयं को उस आधार पर स्वीकार कर एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेते हैं। यही आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, जिसे हिंदी में हम स्वयं की पहचान के नाम से जानते हैं। अधिकांश लोगों का स्वयं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है? तो अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग, समाज में रहने वाले अधिक से अधिक लोग स्वयं के प्रति पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, आत्मसम्मान होता है, आशावादी होते हैं एवं स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास का दृष्टिकोण रखते हैं। वो खुद को बेहतर मानते हैं। आजकल के समाज में रहने वाले ज्यादातर लोगों का यही भाव होता है। सामाजिक पहचान क्या है? तो सामाजिक पहचान में आपको बताना है वह पक्ष जो व्यक्ति को समूह से जोड़ता है, ग्रुप से जोड़ता है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक और सांस्कृतिक। फिर से समझ लीजिए, सामाजिक पहचान क्या है? 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। वह पक्ष जो व्यक्ति के समूह से जोड़ता है, किसी भी आम आदमी को एक समूह से जोड़ता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय के माध्यम से हो, संस्कृति के माध्यम से हो, तो ये सारी चीजें सामाजिक पहचान के रूप में जाना जाता है। शिशु को किस आयु में स्वयं की पहचान होने लगती है? जो बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको खुद की पहचान, वो खुद के बारे में कब से समझने लगते हैं? तो 18 महीने के शिशु को स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। मतलब आप कह सकते हैं 1.5 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें खुद की पहचान होने लगती है, वो स्वयं को पहचानने लगते हैं। इस आयु तक शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना शुरू कर देते हैं। VVI प्रश्न रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं डबल VVI लगा देता हूं। किस आयु तक शिशु स्वयं के तस्वीर में पहचानना शुरू कर देता है? तो दूसरे वर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं 2 वर्ष के आयु के बच्चे लगभग लगभग खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं। देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 11th होम साइंस गृह विज्ञान, जिसका नाम था स्वयं को समझना, मुझे मैं कौन बनाता हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। MCQ काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।